आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। थावला क्षेत्र की श्री शिव गोपाल गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने न्यूज 21 की टीम के साथ विशेष बातचीत में गौशालाओं के सामने आ रही वित्तीय समस्याओं और विकास कार्यों पर खास चर्चा की है। बता दें, गौशाला अध्यक्ष नेमीचंद कुमावत, कोषाध्यक्ष पवर सिंह, सचिव बालकृष्ण और सदस्य घीशु सिंह ने सरकार से गौशालाओं को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की गुहार लगाई है। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पुरजोर मांग की है कि अनुदान में अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने का किया जाए और इससे साल भर के गौवंश के लिए हरेचारी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। कार्यकारिणी का कहना है कि वर्तमान में बढ़ाया गया 15% अनुदान बढ़ती महंगाई को देखते हुए बहुत ज्यादा कम है। ऐसे बढ़ाने की आवश्यकता। गौशाला के नाम से भूमि का पट्टा जारी करने और इसे आधुनिक संसाधनों से लैस कर हाईटेक बनाने की मांग उठाई गई। चर्चा में बताया गया है कि गौशाला में निर्माण कार्य भामाशाहों के सहयोग से निरंतर जारी, लेकिन सरकारी सहयोग मिलने से व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार आ जाएगा। देखिए हमारे कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में। न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। काफी समय से हम गौ माता की जो भी स्थितियां हैं, जो भी मुद्दे मसले हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो आपको लगातार न्यूज 21 चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार विकास किया था। अब भजनलाल डबल इंजन की सरकार बनी है, काफी समय हो गया इस सरकार को सत्ता में आए हुए, लेकिन किस प्रकार की जो गौशालों से संबंधित किस प्रकार का विकास किया इन्होंने। आज हम श्री शिव गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो हमारे जो अध्यक्ष हमारे साथ नेमीचंद जी कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है, कब किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या समस्याएं हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान था, उसको स्टार्टिंग दिया गया था, उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। अभी जो वर्तमान सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो अगर 12 महीने का अनुदान करे तो बड़ा अच्छे उचित तरीके से बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कार्यकारिणी टीम की ये बड़ा विषय ये मुद्दा है। और यहाँ पे जो बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो किस प्रकार होगी है, आइए जानते हैं इस गौशाला से संबंधित जो तमाम मुद्दे मसले समस्या है उस प्रकार डालते हैं। न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से नेमीचंद जी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री सुनील जी खींची साहब, न्यूज चैनल 21 से श्री शिव गोपाल गौ सेवा समिति थावला गौशाला का मैं अध्यक्ष होते हैं नेमीचंद कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके साथ पधारे जसवंत सिंह जी कैमरामैन साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो गौशाला के लिए गौशाला के हित के अंदर जो मांगे उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और गौशालाओं का हक है, गायों का हक है कि उनको अपना हक मिलना चाहिए। जो कांग्रेस सरकार ने 3 महीने से 6 महीने किया अनुदान, 6 महीने से 9 महीने किया, बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि इसको 12 महीने का अनुदान रेगुलर कर देना चाहिए ताकि गायों का चारा, पानी व्यवस्था सारी अच्छी तरह हो सके और निर्माण कार्य भी थोड़ा बहुत हो सके। हमें सबसे बड़ी विकास में और गौशाला को आत्मनिर्भर बनने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो जमीन है वो गोचर भूमि में है। ये गौशाला के हम नाम नहीं है, नाम नहीं होने से हमको राज्य सरकार से कोई किसी तरह का अनुदान या कोई अनुदान संबंधित कोई योजनाएं जो लागू होती है वो हमें नहीं मिल पाती, वो हमेशा उनसे हम वंचित रहते हैं। ये सारा पैसा बाकी का हम जो है चारे के अलावा जो पैसा मिलता है सरकार से न मिलकर के जो गांव से चंदा रूप में हम इकट्ठा करके लगाते हैं, वो कहां तक गांव के लोग लगा पाएंगे, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग गोपालन करते हैं। पानी की कमी हो गई, खेतीबाड़ी कम हो गई और गोपालन पे विशेष जोर दिया जाता है। यदि गोपालन को सहारा दिया जाए इस राजस्थान सरकार से, तो जब गौपालन पनपेगा तो हमारे किसान पनपेंगे और गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेगी। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यदि सरकार समय रहते ध्यान देवे और हमें इसका पट्टा मिल जाए जहां हमारा निर्माण किया हुआ है और इसका जो अनुदान है 12 महीना किया जाए और राज्य सरकार के अंदर जो 12 महीने चलने वाली जो योजना है पशुपालन विभाग से उनकी हम सहायता मिलती जाए तो 2 साल के अंदर अंदर ये गौशाला अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकती है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि गौपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो समस्याएं गांव में जो संबंधित गौशालाओं को होती है उसको आप उठा रहे हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं। मैं आपका इस बात से समर्थन करता हूं। थैंक यू सर। सर, दूसरा मुद्दा है कि जो 9 महीने का अनुदान है सर, वो कहीं कहीं 12 महीने का होना चाहिए, ये भी मांग उठी। और बात करें जो अनुदान की राशि है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है। ये कम है, वो महंगाई दर को देखते हुए 22 और 44 पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मेरे को लगता है इससे पेट भरता होगा, तो कम से कम 3 साल से छोटे को 50 और 3 साल से बड़े को उसको 100 रुपए होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े जानवर को 100 रुपए और छोटे जानवर को यदि 50 रुपये राज्य सरकार कर दे तो गौशाला अपना आप आत्मनिर्भर हो सकती है।
मतलब गौशालाओं से पूरा हिसाब लिया जा रहा है, जो जायज है हम देने के लिए तैयार हैं, मगर समय पर हमारी मदद करे और हमारे से हिसाब ले, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा प्रशासन, हमारी गौशाला की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, हर चीज का हिसाब देने के लिए हम तैयार है। सर बात करते हैं चिकित्सा की कम से कम आपके पास 450 का लमसम गोवंश की यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर चिकित्सा की कड़ी अगर कमजोर है तो अपने किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। चिकित्सा के लिए क्या हमारे यहाँ गांव थावला में चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय मौजूद है। वहां पर डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हुई है, कम से कम 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। नीचे वाले कर्मचारी लोग रहते हैं, समय पर बुलाते हैं, आते भी हैं और उनसे जो होती है वो चिकित्सा करते भी हैं, मगर उनसे इतना लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि वो कम से कम हॉस्पिटल पे एक आदमी बोलते हैं भाई हमको यहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर रहना जरूरी है, कि कहीं से भी कोई अधिकारी आ जाए और आ जाए तो हमें यहाँ रहना जरूरी है। दूसरा आदमी जो सेवा के लिए गौशाला में जहां से शिकायत आती है वहां जाते हैं, वहां उपचार करके वो वापस आते हैं। सहयोग मिल रहा है, मगर डॉक्टर के अभाव में हमारी व्यवस्थाएं पूरी संचालित अच्छी तरह से, उपचार संबंधी समस्याएं हमारी खड़ी रहती है। फिर हम मजबूरन होकर के 1962 को हमने गाड़ी को फोन करके बुलाते हैं। अभी कल परसों ही हमने 2 गायों का इलाज करवाया है, उससे हमें फायदा भी हुआ है और वो गाड़ियां आती भी है, इलाज भी करती है। एक सर एक मुद्दा है जो चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे राजस्थान की गौशालाओं का मुद्दा है ये कि सर जो गोपालन विभाग की अधिकारियों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हार्डलीकरण कर दिया गया है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हार्डलीकरण कर, क्योंकि ये जो गौशाला कार्यकारिणी टीम है ये कम पढ़ी लिखी होने के कारण उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हार्डलीकरण क्यों, उसके अंदर सरलीकरण होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। गवर्नमेंट की यह सोच है कि हमारा पैसा चोरी होता है, जबकि हर गांव के अंदर गोपालन से जुड़ा हुआ आदमी उम्र से परिपक्व होता है, वही गायों की सेवा की तरफ बढ़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि थावला ग्राम पंचायत की जो गौशाला चलती है बिल्कुल ईमानदारी से चलती है और गांव के लोग पूरा सहयोग भी करते हैं। सरकार से ज्यादा सहयोग पूरा गांव का है। निर्माण संबंधी करीब जो सारा पैसा लगा हुआ है वो हमारे यहाँ का लगा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोपालन विभाग की तरफ से गौशालाओं को लेकर उत्पीड़ित हो रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ मैं कि जी डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं जी, तो कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि कम पढ़े होने के कारण वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्यादा हार्डलीकरण कर रखा है गोपालन विभाग ने, उसको सरलीकरण किया जाए। उसका सरलीकरण किया जाना उचित है, क्योंकि अनपढ़ लोग कैसे हिसाब दे पाएंगे। गांव में लोग इतना ही तो जानते हैं, इतनी हमारी गायें हैं, इतना का चारा आ गया, इतना खर्चा हो गया, इतना का पानी का खर्चा हो गया और इतना का हमने खाद बेचा है, इससे ज्यादा क्या हिसाब दे पाएंगे वो लोग। और यदि पढ़े लिखे किसी आदमी को तो तनख्वाह देना है तो तनख्वाह गौशाला है वैन नहीं कर सकती खर्चा। कब से इस गौशाला का गठन हुआ है और बात करें कितने गौवंश है आपके पास, और बात करें अनुदान की किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार गौशाला संचालन कर रहे हो, किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है पूरी कार्यकारिणी टीम को? गौशालाओं को चालू ये तो करीब 25 साल हो गए, मगर इसका रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से 2002 से है और बहुत ही कम गायों से ये गौशाला शुरुआत हुई थी। मैंने देखा कि ये गौशाला पहले थावला पंचायत में, थावला गांव के अंदर होती थी। जो गायों की समस्याएं बढ़ती गई उसको फिर हमने लाखीना रोड को ऊपर बाहर निकाला, जो पचनीमड़ी एक जगह है, वहां हमने इसको चालू किया। वहां पर भी फिर गौवंश बढ़ गया, वो जगह कम पड़ने लगी तो हम इसको बाडी घाटी में जो हमारी थावला पंचायत की जमीन है इसको ऊपर यहाँ लेकर आए। आज की तारीख में हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड तो 452-55 जानवर है, मगर इससे अधिक जानवर भी हमारे पास मौजूद है जिनको हम चारा पानी खिलाते हैं। क्योंकि गांव की यह समस्या है, गोपालन करते हैं, जो गाय भी सूख जाती है और वो मजदूरी करता है तो उसको गाय को खूंटे बांध करके चारा पानी नहीं खिला सकता तो गौशाला दिखाता है, तो गौशाला में हम उस गाय को लेते हैं और हम उसकी सेवा करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी गौशालाएं जो सरकार के नॉर्म्स है उससे हमेशा 20, 40, 50 जानवर ज्यादा रहते हैं जिनको हम चारा पानी गाँव के सहयोग से खिलाते हैं। अनुदान कितना आ रहा है आपका, किस प्रकार मेंटेनेंस कर रहे हो? अनुदान केवल आता है, उसको हम चारे और पानी में ही एडजस्टमेंट कर पाते हैं। सर एक मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है कि जो जैसे आपके पास जो सरकार अनुदान दे रही है आप उससे ही गौ बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है उसमें से वहन करना पड़ता है, क्योंकि आपको 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है। भाजपा सरकार ने इसको 25-50 किया है, तो 9 रुपए बढ़ाया है इन्होंने, 22 को शायद 25 किया है और
46 को शायद इन्होंने 50 किया है जी। तो ये कम 7-8 रुपए 10 रुपए बढ़ाया तो 1 किलो चारा भी नहीं आता नहीं है। आता। और बात करें बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो भी इससे बैन करना पड़ता है, तो काफी बिल्कुल। समस्याएं आती है। काफी समस्या। तो एक लोगों की मांग है कि एमपी कोटा है तो करोड़ों का बजट देती है उनको सरकार, अगर गौशालों को सालाना 10-15 लाख रुपए का उनको बजट दे दिया जाए तो काफी स्थिति है जो सुधर सकती है। पहले तो 20 और 40 और 20 रुपए आते थे, फिर 22 और 44 रुपए हुए। अब सुना है कि बीजेपी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसके 50 रुपए और 25 रुपए किए हैं, मगर वो उस रेट से हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है। क्या पता आएगा या नहीं आएगा। हाँ हाँ, घोषणा होगी तो शायद सुना है कि भाई इस अप्रैल 25 से शायद वो पैसा आएगा तो सबल मिलेगा, सारा मिलेगा। इस बात के लिए मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पैसा बढ़ाया। फिर आगे मांग करता हूं कि इस पैसे को और बढ़ाया जाए और 12 महीने का पैसा किया जाए ताकि गौशाला अपने आत्मनिर्भर होने में इनको सबल मिल सके। दूसरा सर बातचीत करते हैं कि गौशालाओं के अंदर आज एक विकट स्थिति बनी हुई है। अभी पहले भी एक लिपि बीमारी आई थी और वो लिपि बीमारी अभी भी कुछ ना कुछ जारी है। बिल्कुल। इसमें आपके आसपास के जो बात करें पॉलिटिक्स लोग है, जैसे विधायक है, जिला प्रमुख प्रधान, एमएलए, एमपी, किस प्रकार सपोर्ट किया है? अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है या भजनलाल सरकार, मोदी सरकार तक ये वीडियो जाता है या जोराराम जी गोपाल मंत्री तक ये वीडियो अगर न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जाती है, आपके क्या मांग रहेगी? हमारे जब पहले लंपी बीमारी आई थी उस समय हमारे यहाँ डॉक्टर मातवा साहब थे। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा हैंडल किया गौशालाओं को कि गौशालाओं को बचा लिया और गांव वालों से सहयोग लिया। देसी दवाइयां बना करके लड्डू के रूप में गायों को खिलाने के अंदर और गायों को बचाया। मैं समझता हूं कि 6-7 महीने से अभी डॉक्टर साहब नहीं है, उनका ट्रांसफर हो गया, कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो तो क्या, उनका तो ट्रांसफर हो गया, जाना उचित था, मगर उनकी जगह कोई भी डॉक्टर नहीं है। आज यदि वो बीमारी हो जाए तो हमें इसको संभाल पाना बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं ये मांग भी करता हूं कि यहाँ जल्दी से जल्दी कोई डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। अभी कोई किसी प्रकार की तो किस प्रकार अभी इलाज कर रहे हो? अभी या तो वो नीचे एलएस जो लगे हुए हैं उनको जाकर के बताते हैं तो वो कुछ दवाई खुद के पास से भी देते हैं, कभी मार्केट से भी लेते हैं, या फिर 1962 जो राज्य सरकार द्वारा जो निःशुल्क सेवा है उनको फोन करना पड़ता है तो वो आते हैं, उनसे हम इलाज करवा करके काम करते हैं। कलेक्टर साहब का आदेश जारी हुआ है कि जो रोडों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, खेतों के अंदर आवारा पशु, उनको गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन एक कार्यकारिणी कहीं कहीं मांग है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। आपकी क्या थिंकिंग रहेगी इस मामले में? जो आवारा पशु गांव में घूम रहे हैं, राज्य सरकार के आदेश या प्रशासन का कोई आदेश हो जाए, ऑन रिकॉर्ड हम उनको लेने के लिए तैयार है, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। उन पशुओं को किसी गांव के व्यक्तियों द्वारा या गौशाला में दाखिल करवा दिया जाए और उनका खर्चा राज्य सरकार वहन करे, हम लेने के लिए तैयार है, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। नहीं जी, लास्ट मुद्दा मेरा ये रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा आपका न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से कि सर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे, ये भी सरकार अब करने जा रही है। बिल्कुल देना चाहिए। क्या राय? गौवंश को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए ताकि आम आदमी को पता चले गाय हमारी माता है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल इस मांग का मैं आपको समर्थन करता हूं और हमारी ये मांग जायज है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है लगातार हम काफी गौशालाओं को हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको, और हर मुद्दा छोड़ के हम तमाम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे, मसले, समस्या उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या मुद्दे मसले हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बीकानेर के अंदर, जो राजस्थान गौशाला संघ के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उसके अंदर यही मांगे रखी गई थी और सरकार ने इस पर किसी प्रकार की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील खिची कर रहा था जसवंत सिंह के साथ। सर नेमीचंद जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद 10 मिनट देने के लिए। बिल्कुल सर, आप पधारे। मैं आपका दोनों का, जसवंत सिंह जी का, सुनील जी खिची साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये मांगे राष्ट्रीय चैनल पे आपके इस पे उठानी चाहिए और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं ताकि गौशालाओं का भला हो सके, जनता का भला हो सके। सर थैंक यू, जय हिंद।